हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे। कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अवकलन, वहां पर हम सीख रहे थे। और अवकलन के अंतर्गत आज ये हमारा है पार्ट नंबर 46, जिसके अंतर्गत हम लोग अजय कुमार अग्रवाल जो बुक है, अजय कुमार अग्रवाल ये बुक है, इसकी मदद से, इस रेफरेंस बुक की मदद से हम लोग अवकलन सीख रहे थे। और अवकलन में उसमें आपका विविध वाला पोर्शन चल रहा था। तो कल मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, इन्हीं 5 सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपको 26 जुलाई के बाद जो कैलकुलस की कक्षा है उनका कंप्लाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो उसको आप एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं कि आपका एक जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनको मैं जोड़ के ही वो आपका कंप्लाइजेशन देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 7 से 8 दिन के बीच की बात रहेगी। और जैसे ही मैं आता हूँ उसके बाद तुरंत के तुरंत मैं NCERT वाले जो पोर्शन है उस पर वर्क करने लगूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, जो कल मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, इन 5 सवालों पर फटाफट से हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन 5 सवालों को आपको सॉल्व करना है। कल के सवालों में हमारा पहला सवाल इस प्रकार से था कि y बराबर x की पावर 10x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। फंक्शन की अगर पावर फंक्शन होती है तो उसको फिर हम लॉग वाले सिस्टम से लेके जाते हैं। ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से आ जाएगा। एक चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोने को जब तक तपाया नहीं जाता तब तक उसमें निखार नहीं आता। सोना जब भट्टी में आग लगी एकदम, उसमें हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है उसमें जाके जब सोना तपता है तब जाके वो निखार आता है। और आपका भी जो तपन है, जो मेहनत है, उससे ही आपके अंदर निखार आएगा। वो जो सोनेपन का निखार होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड वाला निखार तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। अब हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं, लीजेंड जो हैं, सर जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सोने ही से तो निखार आता है। जब तक हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो हमें निखार ही नहीं आएगा। सो कहने का मतलब ये भैया गोल्ड की है, अगर गोल्ड बनना है तो तपना होगा, नहीं तो फिर चीज़ें तो ऐसी ही चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी एक भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं और आगे जाके आप सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा कर लेते तो कुछ ऐसा हो जाता। तो उस काश से बचने के लिए थोड़ी सी मेहनत हम लोग अभी रेगुलर तौर पे करते जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी मंत्रा नहीं है, सिर्फ एक मंत्रा है जो हमेशा काम आता है, वो है रेगुलर स्टडी। इससे बड़ा मंत्रा, इससे बड़ा जप, इससे बड़ा तप और कोई नहीं है। रेगुलर स्टडी से बड़ी चीज आप कुछ नहीं बता सकते हो कि रेगुलर स्टडी के अलावा आपके पास कोई और साधन हो और अस्त्र शस्त्र कुछ भी ऐसा नहीं है। रेगुलर स्टडी के सामने सब कुछ फीका है। सो रेगुलर स्टडी की तपन में तपते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। सोने की तरह जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना प्यारो यारो, वो निकल के आओगे तुम लोग अगर ये इसी प्रकार से अगर रेगुलर तौर पे मेहनत करते रहे। सो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। सिंपल सवाल था, आपको करना था ये u और v सिस्टम हम लोग मान लेंगे। और यहाँ पर हमने कहा कि भैया सिंपली माना y बराबर u प्लस v और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy/dx बराबर du बटे dx प्लस का dv बटे dx, ठीक है ना सिस्टम। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। पहले वाले सिस्टम को हम लोग u मानते हैं, तो हमने कहा u बराबर x की पावर 10x, दोनों पक्षों में log ले लेंगे सिंपली। सो log u बराबर log x की पावर 10x, अच्छा पावर आगे जाएगी तो सिस्टम हो जाएगा log u बराबर 10x इंटू का log x। x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे प्यारो, d/dx log u बराबर d/dx एंड ये हमारे पास 10x इंटू का log x, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, u रहा 1/u एंड du बटे dx बराबर फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं तो 10x इंटू लॉग एक्स का 1/x निकलेगा प्लस log x, दूसरे को हमने बाहर रखा और 10x का हो जाएगा सिंपली sec स्क्वायर x, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। u को हम यहाँ ले आते हैं, सो du बटे dx एंड u की वैल्यू भी रख देंगे। u की वैल्यू रखनी है हमको x की पावर 10x और ये हो गया हमारे पास सिस्टम 10x/x प्लस का sec स्क्वायर x इंटू का log x, ठीक है। सो हमारा ये du बटे dx के लिए सिस्टम निकल आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं v वाले सिस्टम के लिए। सो हमारे पास v वाला सिस्टम है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 करके, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1/√2 हमने बाहर निकाल लिया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लो। सो dv बटे dx बराबर 1/√2 को हमने बाहर रखा
1/√2 बाहर रखा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास d/dx एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम लोग कर लेंगे। तो अंडर रूट का सिस्टम आपको पता है क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 इसके अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा। 2 से 2 हम लोग यहाँ पर सिंपली काट लेंगे, और यहाँ हम कह रहे हैं dv/dx बराबर ये कितना हो रहा है 2x अपॉन, और यहाँ पर हमने ले लिया 2/2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिस्टम। ठीक है, 2 से हमने 2 काटा, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं dv/dx बराबर x अपॉन √2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना सिस्टम हम लोग कह रहे हैं। dv/dx के लिए ये वैल्यू हो गई एंड du/dx के लिए ये वैल्यू हो गई। इस दोनों ही वैल्यू को उठा के हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि √2 को, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो इसको हमने लिख लिया x/√2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके इतना कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 1 में du/dx एंड dv/dx की रख देते हैं। तो आपने ध्यान दिया कि u वाला सिस्टम हमारे पास ये था और du/dx करके हमको इतना मिल गया, एंड v वाला सिस्टम हमारे पास ये था और dv/dx करके हमको इतना मिल गया कुल मिलाकर। अब ये दोनों ही वैल्यू du/dx एंड dv/dx की वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dy/dx बराबर, ये दोनों वैल्यू जोड़ के रख देना है, x की पावर 10x एंड 10x अपॉन x प्लस में sec स्क्वायर x इंटू का log x प्लस x अपॉन अंडर रूट में 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 करके। सो ये हमारा कुल मिलाकर यहाँ से इतना फाइनल आंसर आ जाएगा। भैया आप बात समझ गए ना, इतनी बात क्लियर है आपकी। सो ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, सो बढ़िया तरीके से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरीके से सवाल हो गया है। कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो रिवर्स करके बढ़िया तरीके से सवाल समझ लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई प्रॉब्लम इन सवालों में होने वाली है आपको। ठीक है ना, तो कल के सवालों में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, बढ़िया प्राचलिक फॉर्म में दिया है थीटा के रूप में। सो थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना है ना, और यहाँ हमने x ले लिया। सो x बराबर है e की पावर थीटा एंड थीटा प्लस 1/थीटा। अब ये इनटू में ध्यान रखना, तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ पर इसमें d अपॉन डी थीटा एंड यहाँ हम ले रहे हैं e की पावर थीटा एंड थीटा प्लस 1/थीटा करके फर्स्ट सेकेंड रूल लगा दीजिए। तो पहला वाला बाहर, दूसरे का अवकलन। अब थीटा प्लस 1/थीटा का अगर हमने अवकलन किया तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1 एंड 1/थीटा का जो अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष होगा माइनस का 1/थीटा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। प्लस दूसरे वाले को हम लोग बाहर रखेंगे, थीटा प्लस 1/थीटा का एंड ई की पावर, पहले वाले का अवकलन ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा हो जाएगा। अब ई की पावर थीटा कॉमन है तो ई की पावर थीटा सिंपली हमने कॉमन निकाला, 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा। तो भैया प्यारे एलसीएम ले लो यहाँ पर e की पावर थीटा, और यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर। तो ये हो रहा है सिंपली थीटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस थीटा की पावर 3 एंड प्लस का थीटा। ठीक है, इतना हो रहा। इसको अरेंजमेंट में लिख लेते हैं हम लोग। सो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा dx/d थीटा बराबर e की पावर थीटा एंड ये हो रहा हमारे पास थीटा की पावर 3 और प्लस का थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1/थीटा स्क्वायर। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये इतना हो गया। ये इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। देन हम लोग y की बात कर लेते हैं। सो हमारे पास y दिया है e की पावर माइनस थीटा एंड थीटा माइनस 1/थीटा। सिंपल, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy/d थीटा बराबर, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर भी रूल लगेगा, d/d थीटा e की पावर माइनस थीटा एंड थीटा माइनस 1/थीटा। ये सिस्टम है। अब यहाँ पर हम लोग पहले और दूसरे वाले को क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे। तो e की पावर माइनस थीटा इंटू d/d थीटा एंड थीटा माइनस 1/थीटा, फिर प्लस लिया और थीटा माइनस दूसरे वाले को बाहर रखा और जो है पहले वाले का हमने d/d थीटा e की पावर माइनस थीटा सिंपली ऐसे ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा का अवकलन, तो थीटा का अवकलन तो हो जाएगा 1। बात समझिएगा, थीटा का अवकलन कितना 1 एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का और 1/थीटा का अवकलन होगा माइनस का 1/थीटा स्क्वायर।
बात समझ में आई? तो माइनस माइनस हम प्लस कर लेंगे, थीटा का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा का आपको पता है माइनस का 1 अपॉन थीटा स्क्वायर होता है, तो इतना हो जाएगा। देन प्लस में यहाँ पर होगा थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा एंड ई की पावर माइनस थीटा का माइनस ई की पावर माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ई की पावर माइनस थीटा का ई की पावर माइनस थीटा हो जाएगा, देन माइनस थीटा करेंगे तो माइनस निकल के आ जाएगा, सो इतना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ई की पावर माइनस थीटा के अवकलन में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत पहले की बातें हो गई, अब सवालों में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली ई की पावर माइनस थीटा हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई की पावर माइनस थीटा हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ वाला पोर्शन और इस माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर लेंगे और इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, इस माइनस का इसके अंदर गुणा करा देंगे। बात को समझिएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस 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 हो गया प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, देन यहाँ माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन थीटा। अब यहाँ पर सेम चीज़ एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर भी, सो ई की पावर माइनस थीटा एंड एलसीएम आएगा सिंपली हमारा थीटा स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भैया थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का थीटा की पावर 3 और प्लस में थीटा, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये इतना हो रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भैया कि ये हो गया ई की पावर माइनस थीटा एंड ये हो गया माइनस थीटा की पावर 3 प्लस में थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 और अपॉन में थीटा स्क्वायर करके ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब सिंपली क्या कर देंगे कि समीकरण 2/1 से, क्योंकि ये वाई वाला जो सिस्टम है वो ऊपर रहना है और एक्स वाला सिस्टम हमारा नीचे रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये देखा कि भैया हमारे पास x का सिस्टम इतना था, हमने dx बटे डी थीटा करके ये इतना सिस्टम निकाल लिया, और y के लिए हमारा पास सिस्टम इतना था, सो सिंपली dy बटे डी थीटा करके हमने ये सिस्टम निकाल दिया। अब सिंपली हम लोग समीकरण 2/1 से कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2/1 ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं सिंपली डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई वाला सिस्टम ऊपर, यानी ई की पावर माइनस का ये है वाई वाला सिस्टम ऊपर, ई की पावर माइनस थीटा एंड माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर एंड अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास। चाहो तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बात को समझिएगा, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात समझ रहे हैं। ये सिस्टम आ गया और एक्स वाला सिस्टम ई की पावर थीटा एंड यहाँ पर आएगा थीटा की पावर 3 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर, कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। अब बात समझो, यहाँ पर सिंपली थीटा स्क्वायर से हम लोग थीटा स्क्वायर काट देंगे और ई की पावर थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। ई की पावर थीटा जो पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगी, अब ये भी निगेटिव पावर एंड ये ऊपर जाके निगेटिव पावर हो जाएगी, तो निगेटिव पावर एंड निगेटिव पावर ये ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो -2 थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स के लिए कितना आंसर आ जाएगा, ई की पावर थीटा को अगर हमने ऊपर ले लिया तो ये हो जाएगा ई की पावर -2 थीटा, बात को समझिएगा, ठीक है ना। अरे भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ई की पावर माइनस थीटा यहाँ है, इस ई की पावर थीटा को अगर हम ऊपर ले गए तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर में हो जाएगी एंड ये इनटू में पावर जो है वो ऐड होके माइनस थीटा -2 थीटा बना देगा, और यहाँ पर हमारे पास सिस्टम बच रहा है माइनस का थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन में ये बच रहा है हमारे पास थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा एंड -1 करके कुल मिलाकर हमारे पास इतना ये फाइनल आंसर आ रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ कठिन चीज़ नहीं थी, बढ़िया तरीके से चीज़ आ गई है, अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कल के 5 सवालों में हम लोग तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान था, अगर आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ इस चीज़ को सोच पाते। देखो sin x 2t/1 + t² दिया एंड 10y sin x था एंड ये 10y बराबर 2t/1 - t² है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला आपके लिखवाए हैं 2 tan 1x के लिए, 2 tan 1x के लिए क्या लिखवाया है, ध्यान दीजिए, sin 1x 2x sin 1x 2x/1 + x², देन cos 1 - का x² / 1 + का x² एंड tan 2x/1 - x²। सो प्यारो ये फॉर्मूले मैंने कई बार आपको कहा है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये वाला आप देख रहे हैं, अगर हमने x को रखा, साइन को इस तरफ ले गए, साइन इस तरफ ले गए, तो sin 1 2t/1 + t² करके यहाँ पर हमारा
टू टेन इनवर्स टी बन जाएगा। एंड टेन को अगर हम इस तरफ ले गए तो इस फॉर्मूले की मदद से सिंपली हम यहाँ पर भी हमारा टू टेन इनवर्स टी बन जाएगा। बात समझ गए? सो क्या करेंगे, साइन को इस तरफ ले जाएंगे और टेन को इस तरफ ले जाएंगे और फाइनली हमारा बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आंसर ओरल आ जाएगा। मतलब आप मुँह खाते बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है साइन इनवर्स टू टी अपन वन प्लस टी स्क्वायर, जो कि है टू टेन इनवर्स टी, एंड टेन इस तरफ गया तो टेन इनवर्स टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, टी में है तो कितना निकलेगा टू टेन इनवर्स टी। अब x के लिए भी टू टेन इनवर्स टी, y के लिए भी टू टेन इनवर्स टी। अब दोनों का अगर हम करते हैं तो एक ही वैल्यू हमको मिलेगी, और एक ही वैल्यू मिलने का मतलब क्या है कि अगर हम बटे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि किस तरीके से सवाल होने वाला है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि हमारे पास है सवाल में साइन एक्स बराबर टू टी अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर, सो सिंपली हम कह रहे हैं एक्स बराबर साइन इनवर्स टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये कितना होता है ध्यान रखिएगा, एक्स बराबर टू टेन इनवर्स टी होता है। ठीक है ना, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सो टी के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी टू डी बटे डी टी एंड टेन इनवर्स टी। ठीक है, सो डी एक्स बटे डी टी बराबर ये हो रहा हमारे पास टू अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हमारे पास कि टेन टी बराबर ये है हमारे पास टू टी अपॉन वन माइनस का टी स्क्वायर, तो सिंपली टेन टी नहीं, यहाँ पर टेन वाई है भैया मेरे, टेन वाई बराबर टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि वाई बराबर टेन इनवर्स टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। सिंपल बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से चला आ रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर टू टेन इनवर्स टी, ये भी फॉर्मूले के आधार पर हमने बता दिया। अब t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करते हैं तो ये हो गया हमारे पास dy बटे डी टी, एंड टू को बाहर रखा d अपॉन डी टी एंड टेन इनवर्स टी, सो डी वाई बटे डी टी बराबर हमको मिल गया टू अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर। ये हो गया सिंपली समीकरण नंबर 2। अब y वाला सिस्टम ऊपर, x वाला सिस्टम नीचे, तो समीकरण 2/1 से। तो यहाँ पर हम सिंपली कह रहे हैं कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर y वाला है टू अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर, और x के लिए भी है ये x के लिए टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टू अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर। सो सिंपली हमने ये दोनों चीज़ें जैसे ही कट रही हैं, सो सिंपली हमने बता दिया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। आंसर हमारा फाइनली बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया लोग। तो कल के 5 सवालों में ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इस पर बात कर लेते हैं। प्राचलिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका ये भी सवाल दिया हुआ। सो x लेंगे, y लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर हमको दिया है कि चूंकि दिया है कि x बराबर 1 प्लस का log t बटे टी स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dx बटे dt बराबर d बटे dt एंड 1 प्लस का log t बटे टी स्क्वायर। सिंपली क्या होगा, हर को हम बाहर रखेंगे टी स्क्वायर को, और अंश का अवकलन d बटे डी टी एंड 1 प्लस का log t, माइनस अंश को बाहर रखेंगे 1 प्लस का log t एंड हर का अवकलन d बटे डी टी एंड टी स्क्वायर। ठीक है, और जो हर है उसका हम कर देंगे स्क्वायर, सो टी स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर सिंपली। ठीक है, सो यहाँ से हो रहा है टी स्क्वायर एंड 1 का आएगा 0 प्लस log t का 1 अपॉन टी एंड माइनस 1 प्लस का log टी स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2t बटे में ये है हमारे पास t की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको, ये हो रहा है टी स्क्वायर और बटे में आएगा t, क्योंकि 1 अपॉन टी है, माइनस का यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास 2t एंड 1 प्लस का log t बटे में t की पावर 4 हो रहा है। तो यहाँ से हमको मिल गया t। ठीक है ना, बात को समझिएगा, dx बटे dt। सो t से टी स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपली हमको t मिल जाएगा, बात को समझिए जाएगा। ठीक है ना, सो यहाँ से हम कह रहे हैं कि dx बटे dt बराबर हमको मिल गया t माइनस 2t 1 प्लस का log t अपॉन में t की पावर 4। सो आपने कह दिया कि dx बटे dt हमारे पास हो गया t कॉमन 1 माइनस 2 एंड 1 प्लस का log
टी अपॉन में टी की पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सिंपली समीकरण नंबर 1। फिर बात समझ गए होंगे आप प्यारो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम लोग सेम y वाला पोर्शन पकड़ लेंगे, है ना, y वाला हिस्सा ले लेंगे और इसमें देख लेते हैं कि y कितना हमको दिया है, y बराबर 3 + 2 log t बटे टी। सो यहाँ पर भी सिंपली t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy बटे dt बराबर ये हो रहा है d बटे dt एंड 3 + 2 log t बटे t। अब मैं थोड़ा इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो dy बटे dt अंश हर के लिए लगाएंगे तो हर बाहर और अंश का अवकलन कितना 3 का हो जाएगा सिंपली 0 + 2 × का log t का 1/t निकल के आएगा। देन माइनस में, है ना, माइनस में अंश को हम लोग बाहर रखेंगे 3 + 2 log t को हमने बाहर रखा और हर का अवकलन t का हो गया 1 अपॉन में t का वर्ग हो जाएगा सिंपली t², ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है t × 2/t एंड माइनस में, माइनस का चाहो तो गुणा कर लो अंदर, है ना। तो माइनस के अंदर गुणा किया क्योंकि 1 है तो 1 का गुणा करने से यही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -3 माइनस का 2 log t बटे में ये हमारे पास t²। तो यहाँ से t से t कटा और बच जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास dy बटे dt बराबर ये बच गया 2 - 3 माइनस का 2 log t बटे t²। तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस का 2 log t बटे t²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस कॉमन निकाल लो। सो 1 + का 2 log t बटे में t² करके ये हमारा dy बटे dt के लिए समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब सिंपली y वाला पोर्शन ऊपर और x वाला पोर्शन नीचे करके आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो x वाला सिस्टम हमारे पास इतना था और हमने dx बटे dt इतना निकाले। वैसे ये dx बटे dt इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि t से t की पावर 4 कर सकता है, -2 के अंदर हम गुणा करा सकते हैं, तो इस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। एंड y वाला सिस्टम इतना था और dy बटे dt इतना हो गया और ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब जरा क्या करते हैं तो साइड में dx बटे dt को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, बात तो समझिएगा। सो dx बटे dt करके हमारे पास ये t एंड 1 -2 के अंदर गुणा करो। सो -2 माइनस का 2 log t बटे t की पावर 4 ना। सो t से t की पावर 4 कटेगा, -2 हो जाएगा -1 माइनस का 2 log t बटे t की पावर 3। माइनस कॉमन आ जाएगा तो हम कह देंगे कि माइनस एंड 1 + का 2 log t बटे t की पावर 3। अब समीकरण नंबर 1 के लिए ये चीज़ जो है वो बेहतर है। अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में माइनस एंड कोष्टक के अंदर 1 + 2 log t बटे t की पावर 3 ये चीज़ हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो dx बटे dt हम कह रहे हैं माइनस और 1 + का 2 log t बटे t की पावर 3 समीकरण नंबर ये हमारा 1 हो गया। अभी ये चीज़ आपकी बेहतर है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग समीकरण कितना 2/1 क्योंकि y वाला सिस्टम ऊपर x वाला सिस्टम नीचे, तो सिंपली हम लोग समीकरण नंबर 2/1 कर लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 2/1 से, तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा भाई dy बटे dx करके यहाँ पर ले रहे हैं हम y वाला सिस्टम माइनस का। अगर हम बात करें तो आपको पता होता क्या एक्चुअली में -1 + का 2 log t बटे t² बटे माइनस का 1 + 2 log t बटे t की पावर 3, ठीक है। तो ये सिस्टम पलट जाएगा तो हम कह देंगे माइनस का 1 + का 2 log t बटे t²। ये चीज़ पलटेगी तो t की पावर 3 ऊपर चला गया और बटे में ये हो गया -1 + का 2 log t, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंपली ये सिस्टम से ये सिस्टम कट रहा है और t² से कटेगा t की पावर 3। तो हमको सिंपली जो dy बटे dx चाहिए है, dy बटे dx चाहिए, वो कितना मिल जाएगा सिंपली t आंसर यहाँ पर हमको कुल मिलाकर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये देख पा रहे हो आप इतने छोटे छोटे आंसर हैं। अगर मुझसे कोई सही से पूछे तो आप इन आंसर को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते थे कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर इतना आ रहा है। मेन बात ये आपने सवाल लगाए नहीं है,
मेन बात तो यही है ना, तभी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा ढील बता रहे हैं। तो ये आंसर अब इतने कोई बड़े थोड़ी हैं कि इनको आप कमेंट्स में बता नहीं सकते। थोड़ा सा कमेंट्स में अगर बता देंगे थोड़ा मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैं जो करा रहा हूँ वो ठीक है। बाकी का एनसीईआरटी की बात है जो आप लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी, वो मैं समझ गया हूँ। आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी ही मिलेगी आपको बढ़िया तरीके से। तो उस पर हम लोग कुछ समय बाद 10 दिन बाद चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे को बताया कि 1 वीक के लिए मुझे 26 तारीख से 1 वीक के लिए चूँकि बाहर जाना है, इस वजह से अभी मैं एनसीईआरटी कराऊँ फिर छोड़ दूँ बीच में सप्ताह भर के लिए। तो उससे अच्छा है कि मैं आऊँ एक बार फिर बैठूँ और अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी बढ़िया बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी उपलब्ध करा दूँ। ठीक है ना, बात समझिए। तो इनको जो मैं अगर क्वेश्चन दूँ उनको आप घर में लगाइए और उनको अगर किसी का आंसर छोटा आ रहा है, जैसे टी आ रहा है इसका आंसर, तो इनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताया करिए। ठीक है ना। तो कल के सवालों का लास्ट सवाल देखते हैं, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको दिया। अच्छे से समझिएगा, नॉर्मल सवाल नहीं है, बेहतरीन जाने वाला सवाल है और बेहतरीन तरीके से समझने वाला सवाल है। इस सवाल को हम लोग बहुत ही फोकस करके अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है ना। सो समझिए, x बराबर इतना दे दिया, y बराबर इतना दे दिया, प्राचलिक फॉर्म ये भी है। ठीक है, प्राचलिक रूप में। और t बराबर π/4 पर dy/dx हमको b/a निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले x की बात कर लेते हैं। x बराबर a sin 2t 1 + cos 2t। ठीक है, गुणा कर लेंगे अंदर। सो a sin 2t एंड प्लस में a sin 2t इंटू का cos 2t। अब बात को समझिएगा, ये sin 2t cos 2t से को देख के sin इंटू cos देखे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मेंटोस खाओ, बत्ती जलाओ। 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा। उससे क्या मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 sin 2t इंटू का cos 2t। भाई बात समझो, साइन इंटू कॉस देखा और हमको रियलाइज इस बात का हुआ कि भाई साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो उस आधार पे फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लिया। ऊपर नीचे 2 का बहुत बढ़िया तरीके से गुणा कर लिया। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम करें a sin 2t प्लस a/2 एंड साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के आधार पे क्या होता है, साइन 2 एंड थीटा की जगह है 2t, तो थीटा की जगह 2t, तो 2 एंड 2t कितना हो जाएगा, ये सिंपली 4t हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4t हो जाएगा। तो ये आपका इतना बना। अब t के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं। सो dx/dt बराबर d/dt एंड ये है a sin 2t प्लस a/2 एंड sin 4t। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपको पता है, a बाहर sin 2t का निकल के आएगा cos 2t, देन हम 2t का करेंगे तो 2 निकल के आएगा, प्लस a/2 sin 4t का कितने होने वाला है, ये होने वाला cos 4t एंड 4t का करेंगे तो 4 निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं 2a cos 2t प्लस 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2a cos 4t। ठीक है, सो सिंपली dx/dt के लिए हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं y की। तो अभी हम लोग y की बात कर लेते हैं। y वाला सिस्टम हमारे पास है b cos 2t एंड 1 - cos 2t, तो अंदर गुणा कर लेंगे। सो b cos 2t माइनस का b cos 2t एंड cos 2t हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, बात समझिए। cos 2 थीटा होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो अगर मैंने यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाला तो cos स्क्वायर थीटा कितना निकल के आएगा, cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये निकल के आएगा ना। तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर 2t के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर cos स्क्वायर 2t के लिए आपको कितना मिल जाएगा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, थीटा के स्थान पे 2t रख देंगे, तो cos 2 एंड 2t प्लस 1/2। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा के लिए ये बना दिया, तो cos स्क्वायर 2t के लिए थीटा के स्थान पे अगर हमने ये रखा तो कुल मिलाकर y बराबर b cos 2t एंड माइनस का b एंड ये हो रहा हमारे पास cos 4t प्लस 1/2। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको। यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ सो y बराबर b cos 2t एंड माइनस का इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का b/2 cos 4t एंड माइनस का b/2 ये निकल के आएगा।
अब सिंपली हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। सो यहाँ से हम कह रहे हैं dy बटे डी टी बराबर, ये हो गया b, यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं ना, b बाहर, d बटे डी टी एंड cos 2t माइनस का b/2 बाहर, d बटे डी टी एंड cos 4t एंड माइनस d बटे डी टी एंड b/2 अचर पद है तो 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। सो ये हो रहा b। cos 2t के लिए निकल के आएगा माइनस का sin 2t एंड 2t का करेंगे तो 2 निकल के आएगा, माइनस का b/2 एंड cos 4t का निकल के आएगा माइनस का sin 4t एंड 4t में से ये हो जाएगा 4, है ना, और यहाँ पर आएगा माइनस b/2 के लिए सिंपली ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से हम कह रहे हैं माइनस का 2b sin 2t एंड ठीक है, इतना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हो रहा भाई 2 से हम 4 को काट सकते हैं, ठीक है, समझिएगा बात, माइनस माइनस हमने प्लस कर लिया, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा प्लस में 2b sin 4t करके ये हो गया हमारे पास dy बटे dt के लिए समीकरण नंबर 2। बात इतनी आपकी क्लियर रही होगी, x और y के लिए dx अपॉन dt एंड dy बटे dt, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमको dy बटे dx निकालना है तो y वाला सिस्टम ऊपर और x वाला सिस्टम नीचे करने के लिए समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे, फिर हम t बराबर π/4 रख देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा ये सिस्टम हो गया था, x के लिए इतना सिस्टम था और हमने dx बटे dt के लिए समीकरण नंबर 1 के लिए ये सिस्टम निकाल लिया था एंड y वाला सिस्टम हमारे पास ये था और dy बटे dt के लिए ये हमने समीकरण नंबर 2 निकाल लिया था। अब सिंपली समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 भागे 1 से, ठीक है, तो समीकरण 2 भागे 1 करते हैं यहाँ पर हम लोग और हमारे पास आ जाएगा सिस्टम dy, कितना, dy बटे समीकरण 2 भागे 1 से dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर हम कह रहे हैं माइनस का 2b sin 2t प्लस 2b sin 4t अपॉन में 2a cos 2t प्लस 2a cos 4t। अब हमको dy बटे dx निकालना है एट द रेट ऑफ t बराबर π/4, ठीक है ना, t बराबर π/4 पर निकालना है। सो dy बटे dx 4 t बराबर π/4 पर, है ना, तो सिंपली हम t की वैल्यू π/4 रख देंगे, माइनस का 2b sin 2 t की वैल्यू π/4 रखी प्लस 2b sin 4 एंड π/4 वैल्यू रखी और अपॉन में यहाँ पर 2a cos 2 एंड t की वैल्यू हम π/4 रख रहे हैं प्लस 2a cos 4 t की वैल्यू हम लोग π/4 सिंपली रख रहे हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ dy बटे dx 4 t बराबर 4, t बराबर π/4 के लिए ये सिस्टम हो जाएगा माइनस का 2b sin 2 से π/4 जाएगा, तो क्या हम यहाँ करें माइनस का 2b sin π/2 एंड यहाँ पर आप समझिए प्लस, देखिए माइनस का 2b sin 2 से 4 कटा तो π/2 प्लस यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2b sin 4 से 4 कटेगा तो पाई हो जाएगा ना, 2b sin पाई एंड यहाँ हम कह रहे हैं 2a cos π/2 प्लस 2a cos पाई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, बात आपको क्लियर होगी, 2b sin पाई ये हो रहा है 2b sin पाई बटे में सिस्टम 2b sin पाई हो गया, यहाँ पर हो गया 2a cos π/2 2a cos π/2 एंड प्लस में ही हो रहा है 2a cos पाई, ठीक है ना, तो 2a cos पाई। अब सिंपली आपको पता होना चाहिए कि साइन π/2 साइन 90 का मान 1 होता है एंड साइन पाई साइन 180 का मान 0 होता है और cos π/2 की अगर मैं बात करूं तो cos 90 का मान कितना, cos 90 का मान 0 होता है, cos पाई का मान -1 होता है ना। तो सिंपली हम लोग वैल्यू रख देंगे dy बटे dx 4 t बराबर π/4 के लिए, है ना। सो माइनस 2b साइन π/2 1 होगा प्लस 2b साइन पाई हो जाएगा 0 बटे 2a cos 90 की वैल्यू 0 प्लस 2a एंड cos पाई की वैल्यू माइनस का 1 सिंपली, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे कि ये कितना हो रहा है, अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंपली, देखिए जीरो वाला सिस्टम तो आपको टोटल जीरो हो जाएगा, तो माइनस का 2b, ये बचा माइनस का 2b, और ये जीरो हो गया, इसको छोड़ दो हटाओ, यहाँ पर भी जीरो हो गया, ये हो गया माइनस का 2a। सो माइनस टू ए कट जाएगा, और फाइनल हमको जो सिद्ध करना था, क्या दिखाना था कि dy अपॉन dx फॉर t बराबर π/4 के लिए वैल्यू जो आ रही है वो b अपॉन a आंसर हमारा टोटल कुल मिलाकर इतना आंसर आ रहा है। सो देख लीजिए, बेहतरीन मैं कह सकता हूँ बेहतरीन सवाल था, और बेहतरीन तरीके से सवाल आया है, अच्छी तरीके से। और अगर ये नॉर्मल सवाल नहीं आ जाता है तो आपको समझना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरीके से ये चीज़ें आपकी एक बार में नहीं होती, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल था, बेहतरीन 1 नंबर सवाल था, 1 नंबर तरीके से आपने सवाल लगाया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है रिवर्स करो, समझो, सीखो, जानो, पहचानो, और अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। सो अभी हम लोग होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। 5 सवाल लीजिए और करके आइए। यार करा करो, मैं बार बार कहता हूँ कर लिया करिए सवाल, तो सवाल कर लेना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। तो बच्चा लोग, ये रहा आपका होमवर्क, और इस तरीके के सवाल आपको कोई नहीं लगवाने वाला, मैं कह रहा हूँ। इस तरीके के सवाल मैंने आपको दिए हैं, और ये कहीं और बाहर से नहीं है, अजय कुमार अग्रवाल के विविध वाले पोर्शन में ये सवाल दिए हैं। 1 नंबर सवाल दिए, अच्छे सवाल दिए जिनको आपको देखना है, लगाना है, ठीक है। बढ़िया सवाल दिए, जिन इनमें से आप क्या बन जाएगा, साइन एक्स के सापेक्ष एक्स अपॉन साइन एक्स को अवगत कीजिए, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चौथा पाँचवा बन जाएगा। पहला दूसरा अगर बन जाए तो लगा लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा। बहरहाल आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इन सभी के आंसर अगर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो लगाया है और जो मैं लगाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, पहला दूसरा बहुत बढ़िया है समझाने के लिए। समझाने के दृष्टिकोण से पहला दूसरा 1 नंबर चीज़ है, अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी के आप 5 सवाल लगाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। पहला सवाल आपको इस तरीके से दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि यदि f(x) बराबर मॉड ऑफ cos x तो f' 3π/4 आपको निकालना है। फिर है कि यदि f(x) बराबर मॉड ऑफ cos x माइनस sin x तो f' π/6 ज्ञात कीजिए। देन अगला कह रहा है आपसे कि sin x के सापेक्ष x बटे sin x को अवकलित कीजिए। अगला है आपका बढ़िया सा सवाल दिया, x की पावर m इंटू y की पावर n बराबर x प्लस y की होल पावर m प्लस n तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए और d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये 5वां सवाल दिया है आपका लास्ट सवाल कि x बराबर sin t और y बराबर sin pt तो आपको निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस x dy बटे dx प्लस p2y बराबर 0। तो कुल मिलाकर ये आपको 5 सवाल हैं जो आपको लगाना है। बड़ी तरीके से लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से, और कुछ दिन रुक जाइए, सिर्फ 10 दिन की बात है। मैं फटाफट 10 दिन के बाद NCERT ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट कराने वाला हूँ, ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आपको NCERT में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी का NCERT आपको पता भाई, NCERT का कोर्स आपका अपलोडेड है, वहाँ जाके चेक कीजिए। और कम्युनिटी पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका आप पोल में आंसर देते रहिए करिए, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से उनमें मैं अब क्वेश्चन पूछते रहूँगा तो वो उन पर आप आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।